नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के घर के बाहर सिख परिवारों का प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर शनिवार को सिख संगठनों और 1984 दंगा पीड़ित परिवारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का पुतला फूका और कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की। नाराजगी की वजह कांग्रेस के कुछ नेताओं का वो बयान है जिसमें 1984 दंगों के दोषी सज्जन कुमार को हीरो और आदर्श बताया गया था। पुलिस ने मौके पर भारी बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी। कुल मिलाकर सज्जन कुमार के निधन के बाद अब ये मामला राजनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर फिर गर्मा गया है। जेनजी वोटर्स तक पहुंचने के लिए बीजेपी की नई रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं यानी जेनजी वोटर्स से सीधा संवाद करने के लिए एक नई टीम बनाई है। इस टीम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि ये टीम युवाओं की सोच और उनकी समस्याओं को समझकर उनसे जुड़ने का काम करेगी। वहीं राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में कांग्रेस के वंदे मातरम वाले फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। यानी बीजेपी अब युवाओं और राष्ट्रवाद दोनों मुद्दों पर अपना अभियान तेज करने जा रही है। तमिलनाडु में नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत करीब 1,28,000 नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस योजना पर लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी शुरुआत 15 सितंबर को होगी। हालांकि विपक्ष ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की है। यानी सरकार इसे जन कल्याण योजना बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लेकर जांच की मांग कर रहा है। चीनी हुई महंगी, खड़गे ने सरकार से पूछा सवाल। देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर ये फैसला आत्मनिर्भर भारत है या चीनी आयात करनी पड़ रही है। उन्होंने एथेनॉल नीति पर भी सवाल उठाए। वही केंद्र सरकार का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह एथेनॉल उत्पादन नहीं है और दाम नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई है। यानी महंगाई पर राजनीतिक भी तेज हो गई है। झारखंड की सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 3 इंजीनियरों की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले की एक सीमेंट फैक्ट्री में देर रात टरबाइन ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया। धमाके के बाद प्लांट में आग लग गई जिसमें 3 इंजीनियरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। यूनिट इंचार्ज ने आरोप लगाया कि ओवर हीटिंग की शिकायत कई बार की गई थी और कूलिंग सिस्टम लगाने की मांग भी उठाई गई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब हादसे की जांच शुरू हो गई है। मेरठ में सपा नेताओं की पिटाई मामले में बड़ा एक्शन। मेरठ में समाजवादी पार्टी नेताओं की पिटाई के आरोपों के बाद नए एसएसपी ने बड़ा फैसला लिया है। इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सपा नेता दिग्विजय भाटी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उनके साथ मारपीट की और फिल्मी गाने पर नाचने के लिए मजबूर किया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है और अब पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बेटा नहीं होने पर पत्नी और बेटी की हत्या। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटी की चाह में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी। छोटी बेटी भी हमले में घायल हुई, लेकिन किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गई और लोगों को सूचना दी। पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला। दिल्ली से गोरखपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया, जिसके बाद पायलट ने तुरंत विमान को दोबारा हवा में उठा लिया। दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में 178 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल विमान को सेवा से हटाकर उसकी तकनीकी जांच और मरम्मत की जा रही है। रेबीज की आखिरी स्टेज से जिंदा बचा मिर्जापुर का लड़का। मिर्जापुर का 15 साल का करण अब पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि कुछ महीने पहले उसकी हालत बेहद गंभीर थी। कुत्ते के काटने के बाद उसने रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाए थे और बाद में वह पानी से डरने और कुत्ते की तरह भौंकने लगा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इलाज के 22 दिन बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। अब वो स्कूल भी जाने लगा है। इसे उत्तर प्रदेश में रेबीज की अंतिम अवस्था से बचने का बेहद दुर्लभ मामला माना जा रहा है। पाकिस्तान ने पीओके की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को आतंकी सूची में डाला। पाकिस्तान ने पीओके और
गिलगित बाल्टिस्तानी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार दानिश इरशाद का नाम आतंकवाद से जुड़ी 4th शेड्यूल सूची में डाल दिया है। इस कार्रवाई के बाद उनके बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं और यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ किसी आतंकी गतिविधि या सार्वजनिक आरोप या अदालत का फैसला सामने नहीं आया है और अब इस कार्रवाई को प्रेस की आजादी पर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।